सो प्यारे स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करते हैं ट्राइंगल पे डिस्कशन। मैं रोहित सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं वी स्टडी के यूट्यूब परिवार पर। लेक्चर 1 में हमने मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए थे, लाइक रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, एरियाज, पैरामीटर एंड डायगोनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ में ट्राइंगल और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके पैरामीटर और एरिया को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वह है ट्राइंगल। बेटे ट्राइंगल क्या है? यहाँ पर दिया गया है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हमको दिया गया है। इस ट्राइंगल में बेटा 3 साइड्स होती है, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। अब ये वाली साइड ए मेज़र की है, ये साइड बी मेज़र की है और ये साइड सी मेज़र की गई है। इसी तरह से अगर इस अपोजिट वर्टेक्स से मैं ये बेस वाली साइड पर क्या डालता हूँ, एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। परपेंडिकुलर कैसे? ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तब ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइट, और इसका ही सेकंड नाम क्या होता है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी इसको ही बोला जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, जब इस ऊपर वाले वर्टेक्स से बेस वाले वर्टेक्स पर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स ये यहाँ पर 90 डिग्री और ये से 2 बराबर भागों में बांट देता है, देन ये परपेंडिकुलर क्या जाना जाता है? हाइट जाना जाता है और एल्टीट्यूड जाना जाता है। आने वाले अगले क्वेश्चंस में आपको मैं ये नहीं बताऊंगा। ये मजाक था, कैसा लगा मेरा मजाक? पसंद आया ना? हाँ। तो अब हमको क्या निकालना है? तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों ही साइड बेटा डिफरेंट है। तो ऐसा एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड का मेजरमेंट अलग होता है उसको हम स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। और स्केलन ट्राइंगल का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर की डेफिनेशन मैंने आप सभी को पहली वीडियो में बताई थी। आप सभी को पैरामीटर की जो डेफिनेशन है वो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटे, हम क्या कर लेते हैं? सम ऑफ ऑल साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आई, ये इक्वल लिखा गया 2s। बेटे पैरामीटर को हम डिनोट जो करते हैं वो 2s से ही करते हैं, क्लियर है? और जो हमारा s होता है, केवल s, इसको बोलते हैं हम सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर हम इसको बोलते हैं। रिमेंबर रहेगी ये बातें। केवल s को हम सेमी पैरामीटर और 2s को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। इसको मैं अभी बताऊंगा इसको मैंने क्यों बताया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप पैरामीटर जान ही गए। यहाँ पर पैरामीटर क्या होने वाला है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड पैरामीटर बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। अब इसका एरिया क्या होगा बेटे? इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ क्वेश्चन में बेस क्या दिया गया है? b दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर b ले लिया। और हाइट मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दी गई है बेटा? h दी गई है, तो मैंने h ले लिया। तो हमारे पास में रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या बना? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर मैंने एक सेकंड फॉर्मूला और लिखा हुआ है बेटे। इस फॉर्मूले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका नाम होता है आपका क्या बेटा? हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला कैसे बनता है? ये हीरोन्स फॉर्मूला हमें किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो, हमारे पास में स्केलन ट्राइंगल हो जिसकी तीनों साइड का सम क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसका भी एरिया फाइंड आउट होता है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल है और तीसरी डिफरेंट है, तो उस ट्राइंगल का नाम क्या होता है? आइसोस्केल ट्राइंगल होता है, उसका भी एरिया फाइंड हो जाता है हीरोन्स फॉर्मूला से। और एक ट्राइंगल क्या होता है जिसकी तीनों ही साइड इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं और उसका एरिया भी हम हीरोन्स फॉर्मूला की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एक ट्राइंगल आता है बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है ना? तो
राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल या एक्यूट ट्राइंगल, इन सभी प्रकार के ट्राइंगल्स का भी एरिया भी हम हीरोन्स फॉर्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला बिल्कुल हीरो है। ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना है तो हीरो वाला फॉर्मूला लगा दो, जिसको बोला गया क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम इसको जानते हैं कि हम इसको कैसे लगा सकते हैं बेटा। इसको लगाने से पहले आपको निकालना होता है सेमी पैरामीटर यानी एस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड का सम कर दो और बाई 2 कर दो तो आपके पास में सेमी पैरामीटर आ जाएगा। याद रखोगे सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, सेमी पैरामीटर। तो ये आपका यहाँ पर एरिया हो गया बेटा सेमी पैरामीटर का, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा, हीरोन्स फॉर्मूले का। अब नेक्स्ट आपका ट्राइंगल जो हमें दिया गया है बेटा, ये दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स होती है और उन 3 साइड में से कोई एक एंगल क्या हो जाए आपका 90 डिग्री हो जाए, तो वो ट्राइंगल आपका क्या कहलाता है बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था। राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला मेरा यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो इसके अपोजिट साइड जो है ये वाली साइड मेरी क्या कहलाएगी बेटे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहलाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं बेटा राइट एंगल ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ये बेस हो गया, बेस प्लस हाइट प्लस हाइपोटेनियस इज इक्वल टू पैरामीटर आ गया, जिसको आप किससे डिनोट कर सकते हैं, 2s से डिनोट कर सकते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया। ओके, अभी हमने दूसरा फॉर्मूला इसका जानना है बेटे। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/2 b/h। इसको मैं डिटेल कर देता हूँ आपको। राइट एंगल ट्राइंगल का जो ये फॉर्मूला बेटे होगा, ये आपके पास में क्या होने वाला है, 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। पी एन लिख रहा हूं मैं। परपेंडिकुलर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे उल्टे टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं परपेंडिकुलर को, ठीक है ना। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में समझाता हूँ। देखिए, ये तो आपके पास में परपेंडिकुलर दिया गया है जिसकी मेजरमेंट क्या है, h, और ये आपको दिया गया है बेस जिसकी मेजरमेंट क्या है बेटा, b, और 1/2 इससे पहले लगा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी फॉर्म से आपको इसको याद करना है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज में, 1/2 बेस इंटू हाइट। और ये d यहाँ पर क्या कहलाएगा बेटे, ये कहलाएगा हाइपोटेनियस। नेक्स्ट हमारा ट्राइंगल है बेटा, एक ऐसा ट्राइंगल लीजिए जिसकी तीनों साइड आपकी क्या हो जाए बेटा, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तीनों साइड इक्वल हो जाए, तो वो ट्राइंगल आपका क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। अभी आप मेरे को ये वाली वर्टेक्स से, ये ऊपर वाली वर्टेक्स से मैंने इस बेस पर एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है, इस परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, ये सब मैंने इसी वीडियो में आपको बताया, आप उसको ध्यान से देखने का। और इस वाले परपेंडिकुलर को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताएं। जब आप अपने कमेंट से मुझे बताते हो तो मुझको मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। तो बेटा हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे थे, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम देख लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड हमारे पास में क्या हो जाएगी, इक्वल। जब हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, पैरामीटर निकालेंगे, तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, a प्लस a प्लस a, सम ऑफ ऑल साइड होता है। ये कितना बराबर हो गया बेटे, ये आपका 3a के बराबर हो गया। अब ये जो 3a है, आप पैरामीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, 2s से, तो 2s बराबर कितना आ गया आपका 3a। अगर आपको सेमी पैरामीटर निकालना हो तो कितना आ जाएगा बेटा, 3a/2। तो यहाँ से आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर कितना होता है, 3a/2, 3a/2। ये आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बताई कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर क्या होता है, 3a/2 होता है। ओके, तो इसी के साथ में अब इसके एरिया की तरफ आ जाते हैं बेटा। एरिया यहाँ पर क्या दिया गया है, एरिया सेम होगा 1/2 बेस
इंटू हाइट। अब देखो हाइट यहाँ पर h दी गई है और बेस क्या दिया गया है a, तो इसको इसलिए मैंने क्या लिखा है a इंटू एच बाई 2, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। अभी यहाँ पर सेकंड एरिया भी दिया गया है बेटा। ये सेकंड एरिया कहाँ से आया है, ये सेकंड एरिया हमारे पास आया है हीरोन्स फॉर्मूला से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया s बराबर हमने क्या लिया था बेटा 3a/2 लिया था, और a बराबर तो a दे रखा है, ए बी और सी तीनों को हमने क्या माना हुआ बेटे, इक्वल टू ए ही माना हुआ है। तो अब ये सारी वैल्यूज हीरोज फॉर्मूले में हम रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास आएगा बेटे 3a/2, यहाँ से आएगा 3a/2 माइनस ए, फिर से यही आएगा 3a/2 माइनस ए, फिर से यही आएगा बेटा 3a, एस की जगह मैंने रखा 3a/2 और सी की जगह जगह क्या रखा मैंने बेटा a रखा। अब मैं आपको एक चीज़ सोल्व करना सिखा रहा हूँ, 3a/2 a/1। तो बेटे आप यहाँ से एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2, और ये होगा 3a माइनस 2a। तो 3a में से 2a गया, क्या बचा आपके पास a/2 बचा, a/2 बच जाएगा। तो एक बार मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ आगे समझाने के लिए। तो बेटा हमारे पास में क्या बन के आया था, हमारे पास बन के आया था √3a/2। अब पहले वाले से ब्रैकेट से क्या बनेगा बेटा a/2, दूसरे वाले से भी क्या बनेगा a/2, और थर्ड वाले से भी क्या बनेगा a/2 बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितने 2 हो गए, 4 2's हो गए। एक 2 का पेयर ये हो गया, एक 2 का पेयर ये हो गया। अंडर रूट ये कहता है कि जहाँ भी पेयर बने हुए हैं उन पेयर में से एक चीज़ बाहर आ जाएगी, परंतु 3 का कोई पेयर नहीं बना हुआ है। तो बेटा अब कैसे होगा, ये हो जाएगा आपके पास में √3 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 इंटू 2, भाई एक पेयर ये रहा, एक पेयर रहा, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया। ऐसे ही एक ए का पेयर ये रहा और एक ए का पेयर ये रहा, इससे भी क्या आ जाएगा बेटे, एक ए बाहर आ जाएगा। और ये इक्वल क्या बनने वाला है बेटा, √3/4 इंटू a² हो जाएगा। और देखिएगा यही फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया, ये सेकंड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेटा जब भी आपके पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल का दिया हो। ऐसे ही बेटा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हाइट यहाँ पर दी हुई है, ये हाइट निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटे, हाइट के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो होता है √3/2 इंटू ए, या इसको हम बहुत बार ऐसे बोल देते हैं √3/2 इंटू साइड। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटे इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट निकालने का। तो आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण यही हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट के लिए। हाइट क्या होगी बेटे, √3/2 इंटू साइड बोल देते हैं, और यहाँ पर साइड क्या ली गई है a, तो √3/2 इंटू ए। और सेकेंड फॉर्मूला जो एरिया का हमने बताया वो बताया √3/4 इंटू a²। ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट फाइंड्स रहे। तो आई होप सभी को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक इसी प्रकार का एक और ट्राइंगल हम लेते हैं यहाँ पर जो हमें दिया गया है। ये है आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल आप बनाइए जिसमें कोई दो साइड की मेजरमेंट तो बराबर हो जाए और तीसरी साइड की मेजरमेंट अलग हो जाए, और एक एंगल इसमें क्या हो जाए, एक एंगल राइट एंगल हो जाए, यानी 90 डिग्री हो जाए। तब अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये साइड क्या कहलाएगी बेटा, इस डायग्राम में आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है, ये आपके साथ में क्या दिया गया है बेटा, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, ठीक है ना, और ये आपको एक डिफरेंट साइड दी गई है। तो यहाँ पर मुझको इसका निकालना है बेटा पैरामीटर। तो पैरामीटर कहता है सम ऑफ ऑल साइड, तो ये हो जाएगा a + a और प्लस d, दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया बेटे 2a + d। इस पैरामीटर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, यह क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और इस ट्राइंगल का अगर आपको सेमी पैरामीटर निकालना होगा
तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो भी आप मुझको कमेंट बॉक्स में ही बताएं। अब हमें इसका क्या निकालना है बेटा, एरिया। तो देखिएगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने एरिया बताया था आपको 1/2 बेस इंटू हाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसे बनाते हैं ना बेटे। तो देखिएगा यहाँ पर 1/2 ऐसे ही, बेस क्या है यहाँ पर ए और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी क्या है बेटा ए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया जो हमें दिया हुआ है। इससे ये क्या बना 1/2 और ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास फॉर्म हो गया है। तो आज इस वीडियो में हमने 4 तरह के ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन किया, जिनके हमने पैरामीटर, एरिया और हाइट और हीरोन्स फॉर्मूला। ट्रायंगल का हीरो है हीरोन्स फॉर्मूला और उसको कैसे लगाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सभी चीज़ें बड़ी डिटेल से हमने समझी है। अगर आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।